अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर कॉमर्स और सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पास पेपर से स्टार्ट कर लिए थे, 2018 का किया था। अब हम ज़रा देखते हैं आगे 2017 बैकवर्ड जा रहे हैं, 17 की तरफ ज़रा देखते हैं। 17 के अंदर कब आया है ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी देखो। सेवनटीन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पार्ट सी। ठीक है, मिल गया? आपने पढ़ लो सवाल। सवाल में क्या है, बल्कि पहले रिक्वायर्ड पढ़। रिक्वायर्ड में हमें करना क्या है? रिक्वायर्ड में कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन। सबसे पहली चीज़ ही क्या है? मशीन की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, एक चीज़ पहला काम। ठीक है, उसके बाद सेकंड, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 2 ईयर, शुरू के 2 साल अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन 50%, रेट भी बता दिया 50%। प्रिपेयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देना फॉर 2015 और 16, 15 और 16 का। 12वां सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे जनवरी 1, 2015 मिस्टर जहीर लिमिटेड परचेज अ मशीन व्हिच हैड अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹70,000 subject to a trade discount of 10% and the credit terms were to 10 and 30. Payment was made with the discount period. During transportation, a part was damaged, which was replaced at a cost of ₹10,000. A special part was added to improve the efficiency of the machine at a cost of ₹45,000. Other expenditure included the following: installation cost, test run, fire insurance premium. It was estimated that the machine will have a useful life of 4 years, after which it could be sold for ₹10,000. जी, डिटेल पूरी दे दी। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा झटका डाला है। 1 जनवरी 2015 को जहीर लिमिटेड ने परचेज की है मशीन जिसकी लिस्ट प्राइस 2,70,000 है। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30, यानी 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी गई तो। पेमेंट वॉज मेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, पेमेंट जल्दी कर दी, इसका मतलब 2% डिस्काउंट भी मिलेगा। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन पार्ट कुछ डैमेज हो गया और हमने कॉस्ट उसकी आई 10,000, सही है, रिप्लेस करा 10,000। स्पेशल पार्ट एडेड टू इंप्रूव एफिशिएंसी मशीन एट अ कॉस्ट 45,000। 45,000 को मजीद कोई स्पेशल पार्ट भी लगा दिया। टूटा था ना, वो तो बस टूटा था, रिपेयर हो गई उसमें, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो जो 10,000 रुपए का ऐसी। लेकिन वो जो 45,000 का स्पेशल पार्ट था वो हम ऐड करेंगे उसके। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है उसकी। और फिर मजीद और इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन, 2 कॉस्ट और लगी। और उसके बाद फिर फायर प्रीमियम, ये तो नहीं लेते हम। और फिर लाइफ 4 साल है और कुड बी सोल्ड, और ये फिर बेची जा सकेगी इतने रुपए की। इसका मतलब ये स्क्रैप वैल्यू की बात करना, सही, दैट्स इट। और उसके बाद फिर बस फिर डेप्रिसिएशन निकालना और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाता है। ठीक है जी, 15 और 16 करें स्टार्ट। तो सबसे पहला नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मशीन। नंबर 1, computation of
इसने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन लिख तो रहा है ना, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। सबसे पहले क्या ले लूं मैं, लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस 270, तो मैंने लिखा लिस्ट प्राइस कितना है 270 लेस। अब इसमें से क्या लेस किया है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से कुछ है ना हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट था कितना 10%, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, सही, कितना 10%। अब इसी का 9% निकालेंगे 270 और इसका 10%, ठीक है, कितना आ गया 10%, 27,000। अब 27,000 लेस करा दो 243, ये हमारे पास क्या चीज आ गई, इनवॉइस या बिल्ड प्राइस, सही। फिर इसमें से क्या लेस करा देंगे, कैश डिस्काउंट, वेरी गुड। कैश डिस्काउंट कितना था, कैश डिस्काउंट था 210 एंड 30 यानी 2%, तो ये 2% किस पे लगेगा, इसी पर 243। अब 2% इससे निकालो कितना है 4860, लेस करा दो कितना आ गया 238, सही। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट कैश प्राइस, सही। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम ऐड कर देते हैं इसके। अब कौन कौन से, सबसे पहला 10,000 तो रिपेयर लगी वो तो नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 45,000 रुपए स्पेशल पार्ट था वो ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पार्ट कितने का था 45 का, और टेस्ट रन ले लेंगे, टेस्ट रन कॉस्ट है 12, और इंस्टॉलेशन ले लेंगे, इंस्टॉलेशन है 12। अच्छा, इंस्टॉलेशन 12 है, इंस्टॉलेशन 12 है, टेस्ट रन है 14,840, 14,860, सही। अब 71,860, अब इन सबको समाप्त कर लो, दोनों को जमा कर लो, कितना आ गया 3,10,000, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन,
या टोटल कॉस्ट होना चाहिए। कोई इशू था? ऐसे निकाल देते हैं हम नॉर्मली। बताओ इजी। तो पहली चीज थी टोटल कॉस्ट निकालना, तो टोटल कॉस्ट आ गया। देखो बेसिक की भी है तो आपको लिए ये हर चीज हलवा होगी। ठीक है, यहाँ तक ओके। सबसे पहले लिस्ट प्राइस की, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करा तो इनवॉइस आ गई, कैश डिस्काउंट लेस किया तो नेट आ गई, और सेल टैक्स वगैरह था। बाकी जो चीजें ऐड करनी थी वो 2-3 थी ऐड करनी, रिपेयर वाली ऐड नहीं की, फायर इंश्योरेंस ऐड नहीं किया, बस टोटल। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी में करें डेप्रिसिएशन शुरू के 2 सालों का निकालो डिमिनिशिंग के जरिए। ठीक है, अब डिमिनिशिंग के जरिए जरा हम 2 सालों का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। यही लिख दो सही। सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट 2 years। सही, शुरू के 2 सालों का निकालना। और शुरू के 2 सालों का निकालना कौन सा? जो तरीका आपको लगे, एक पहले और एक अब मैं दूसरे बाद वाले तरीके से करता हूँ। बार दो हर तरीके से करना ताकि दोनों तरीके आपको यूज हो जाए। सबसे पहले आपने क्या लिखा? कॉस्ट। सही, कॉस्ट कितनी थी? अभी हमने निकाली 3 10। कॉस्ट कितने निकाली? 3 10। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट इसके ऊपर रेट अप्लाई। सही, लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर हमारे मशीन हमने किस डेट पर खरीदी थी? जनवरी की 1 2015। तो ये और 2015 का ये होगा, है ना? तो डायरेक्ट इसी के ऊपर रेट अप्लाई होगा। 3,10,000 और रेट था 50%। अब 50% कितना आ गया? 1,50 1,55। सही, ये आ गया आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब ये लेस करा तो कितना मतलब वही 55 ही मिलेगा। ये आ गया आपका बुक वैल्यू या डिमिनिश्ड बैलेंस। फिर नेक्स्ट फिर यही चलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर 2016 है हमारा। अब इसके ऊपर रेट अप्लाई करो। देखो माइनस हो चुका, दोबारा करने की जरूरत नहीं। इसी के ऊपर 1,5 के ऊपर ही 50% रेट अप्लाई हो जाएगा। अब चेक करो कितना है? 77,500। ये नेक्स्ट ईयर का 77,500। ये दूसरे साल का कितना होगा? 77 बच जाएगी। बस ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, हमें ये 2 काम की चीज थी, पहले साल का टैक्स, दूसरे साल का ये निकाल दिया। ठीक है, चाहो तो इसका आगे लिखो बुक वैल्यू, या बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं या डिमिनिश्ड बैलेंस भी लिख सकते हैं। डिमिनिश्ड बैलेंस। सही, या बुक वैल्यू लिख दो, कुछ भी ना लिखो तब तो ठीक है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालो। फर्स्ट 2 ईयर दोनों साल का डेप्रिसिएशन निकाल दें। तीसरी रिक्वायर्ड क्या है? अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट, तो वो अब मैं इधर बता रहा हूँ। सही, थर्ड रिक्वायरमेंट
नजर आ रहा है रोशनी की वजह से। ये हमने बना लिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसका, मशीन। सही। अब सबसे पहला साल ओपनिंग बैलेंस तो नहीं, हमेशा याद रखिए कौन बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, नहीं। पहले साल में कितना हो, ये वो कहाँ आया होगा, क्रेडिट अलाउंस सारे का वहाँ पे क्रेडिट में आया, फिर बैलेंस करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब क्रेडिट होते हैं तो पहली दफा पास होती है इसमें एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो अलाउंस क्रेडिट होता है तो 1/55 से क्रेडिट हुआ होगा। कब, 2015। तो 2015 दिसंबर 31 1 कितना है 55, 1/55 से क्रेडिट। क्लियर, 1/55 से क्रेडिट, दैट्स इट। और ये भी किसकी वजह से हुआ, 1/15 से क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, एडजस्टिंग की वजह से। इसकी वजह से हुआ एडजस्टिंग। उसके बाद क्या करना होगा, अगर चाहो तो बैलेंस करो साहब, बैलेंस करो। सही, बैलेंसिंग करो तो बैलेंस लाजमी सी बात है, यहाँ पर है ही कुछ यही है तो यहाँ पर भी 55 आएगा, यहाँ पर भी 1/55 आएगा, तो इसका पूरा खाली 155 ऊपर और यहाँ दूसरी तरफ नीचे। ये बैलेंस कौन सा हो गया, बैलेंस CF, और जो नीचे ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस B। ये उसी महीने की आखिरी तारीख यानी दिसंबर की 31 और ये नेक्स्ट महीने की पहली। नेक्स्ट महीने की पहली, लेकिन अब तो ईयर भी चेंज हो गया तो इस वजह से मैंने एक लाइन ऊपर इजाफी की है, तो क्या हो गया 2016। ठीक है ना। उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर 16 की दिसंबर को फिर एंट्री पास हुई कितने से, 77,500 से, फिर दोबारा ये शुरू हो जाएगा 17 दिसंबर 77,500। कब, दिसंबर की 31 2016। ऊपर लिखा पर दोबारा लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, इस तरह बैलेंस कर लिया। अब दोनों को जमा करो कितना आ गया, यही साइड बढ़ी 5 232 500, तो यहाँ पर भी 232 500, यहाँ पर भी 232 500, यहाँ पर भी 232 500। सही। अच्छा, ये ऊपर जो पहले अपने इसी तरफ से लिखते हैं वो CF, जो नीचे ट्रांसफर हो जाता है वो BF, ये उसी महीने की आखिरी तारीख। अच्छा, ये कौन सा था 2015, ये कौन सा हो गया 2016, और ये नेक्स्ट महीने की पहली 2017। ठीक है। और ये कौन सा बैलेंस था, किसकी वजह से है, ये भी एडजस्टिंग की वजह से है। ये है प्रॉपर एक एक चीज। तो एसेट ये अकाउंट आपने पेपर में बनाना है, ये CFDF वाला चलता है। ठीक है। अगर आप CFDF वाला नहीं करना चाहते तो वो भी मैं हाथ के हाथ बता देता हूँ कैसे कर लें आप, और करके बनाएंगे। सही है। एसेट अकाउंट की वजह कैसे कर लें आप, डायरेक्ट आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन। सही, मशीन के लिए अकाउंट बनाया। अब कैसे लेते हैं, पहले तो 1/55 से क्रेडिट हुआ, आपने लिखा 2015 दिसंबर 31 1/55, दैट्स इट। सही।
ये इसकी वजह से था एडजस्टिंग, सही। उसके बाद सिर्फ एक लाइन, ठीक है, ये लाइन लगाई। अब उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, यही बचेगा, जहां ये साइड तो है ही, तो यही बचेगा, ये आपने नीचे लिख दिया 155, सही। ये बैलेंस आ गया। कब का? दिसंबर 31, 2015 का एंडिंग बैलेंस यही पड़ा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा 16 के अंदर फिर दोबारा ये आया 77। तो कब? 2016 की दिसंबर की 31 को 77,500 और आया बैलेंस। बस यही चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कब आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? एडजस्टिंग की वजह से आ रहा है। फिर इसको बैलेंस करो, सही। और टोटल करो, कितना हो गया? 232500। ये बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस कब है? दिसंबर की 31, 2016 एंड में। बस यही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दोनों तरीकों से मैंने सॉल्व करके बता दिया। चाहे तो पेपर में ऐसे कर लो, चाहो तो पेपर में ऐसे कर लो, ठीक है। यानी अलाउंस का उसूल क्या है? जितने भी अलाउंस होते रहेंगे बस वो ग्रेड में जाके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। पहले एक 55 का हो जाएगा, फिर दूसरा था 15 का, उसके बाद फिर 16 का 77,500 चला गया, दोनों जमा हो जाएंगे। 17 का आएगा, वो तीनों जमा हो, बस यही होता रहेगा, ठीक। ओके की रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन देख ली आपने, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। देखो प्रेजेंटेशन के में जरा वक्त ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, तो पूरा लेक्चर उसके अंदर चला जाता है। कोशिश करना है कि आपने भी मेरा साथ दें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।